क्या सतयुग वह युग है जिसमें धर्म, सत्य और न्याय का राज था? और क्या यह फिर से लौट सकता है? क्या हम अपने समय में उस स्वर्णिम युग को देख सकते हैं? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में उठते हैं जो वर्तमान में कलयुग के दुखों और संघर्षों से परेशान है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं, वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर सत्य युग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में से पहला और सबसे पवित्र युग माना जाता है। इसे सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता का युग माना जाता है। इस युग में मनुष्य का जीवन ईमानदारी और अहिंसा पर आधारित था। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी ईमानदारी से करता था और फिर भी अधर्म, लालच या छल कपट का अस्तित्व नहीं था। मनुष्य को प्रकृति में पूर्ण सामंजस्य था। वेदों में उल्लेख है कि सत्य युग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा हुआ था। सत्य यानी सच बोलना, अहिंसा किसी को हानि ना पहुंचाना, तप यानी आत्म संयम और दान यानी सहायता और परोपकार करना। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य शास्त्र हमें बताते हैं कि चारों युग एक चक्र की तरह चलते हैं। सतयुग 100% धर्म और सत्य का वर्चस्व था। त्रेता युग में धर्म का 75% हिस्सा बचा रहता है। द्वापर युग में धर्म का 50% हिस्सा बचा रहता है और कलयुग में मात्र 25% बचता है और अंततः अधर्म का बोलबाला हो जाता है। और आज हम उसी कलयुग में जी रहे हैं जहां अधर्म, असत्य और अराजकता बढ़ रही है। दोस्तों, ये एक बड़े अंत की तरफ जाने का संकेत है और हम मनुष्य इस पृथ्वी को भी उसी अंत की तरफ लेके जा रहे हैं। जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे दिनचर्या हो गई है, जिस तरह से हम लोगों के विचार बदल रहे हैं, ये केवल एक अंत का संकेत है। इसे सुधारना और इसे बदलना बेहद जरूरी है यदि मनुष्यों को इस पृथ्वी पर और जीना है तो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब तब भगवान धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। वेदों के अनुसार सत्य युग का पुनरागमन तभी संभव है जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर ले, सत्य, धर्म और तप का पालन करे और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार और सेवा के मार्ग पर चले। उपनिषद हमें कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता होती है। अगर हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के करीब जाए और उसे जगाए तो सत्य युग को धरती पर लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल के मनुष्यों में राक्षस प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है और राक्षस प्रवृत्ति ये कभी नहीं चाहती। आज के समय में कलयुग हर किसी पर विराजमान है, हर किसी के मस्तिष्क में घर करके बैठा है और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि एक मनुष्य अच्छे मार्ग पर चले, उसे धर्म का पता चले, वो धर्म को जाने, अपने अंदर की वैसी आत्मा को पहचाने। ऐसा कभी नहीं चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि जब मनुष्य ऐसा करने लगेगा तो वो कमजोर पड़ने लगेगा। इसीलिए कलयुग में जो चीज़ें गलत होती है वही हमें सही लगती है और जो सही होती है उन पर कलयुग हमें ध्यान ही नहीं देने देता और एक आध जो लोग हैं वो ध्यान देते हैं तो उन्हें गलत ठहराया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि कलयुग में भी सत्ययुग के बीज छिपे होते हैं। भागवत महापुराण में कहा गया है कि कलयुग में ईश्वर की भक्ति सबसे सरल और प्रभावी साधन है। सत्ययुग का बीज सत्संग और सद्गुणों के अभ्यास में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विचारों से ही स्वर्ग और नरक बनाता है। यदि मनुष्य सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाए तो वह सत्य युग के गुण अपने जीवन में ला सकता है। दोस्तों, सतयुग तभी लौट सकता है जब हम गीता में कहे अनुसार अहंकार ही सभी बुराइयों की जड़ है उसका त्याग करें तो झूठ और छल कपट का त्याग करें और सत्य और ईमानदारी को अपनाएं, प्रकृति का सम्मान करें और उसकी रक्षा करने का वचन दें। भगवान के प्रति अड़िग श्रद्धा और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करें, तभी हम सतयुग को वापस ला सकते हैं। दोस्तों, भागवत पुराण और अन्य शास्त्र कहते हैं कि युगों का चक्र अपनी गति से चलता रहेगा।
कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल की अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग का पुनः आरंभ होगा। यही हमारी मिथोलॉजी है और यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जब 4 युग एक चक्र के हिसाब से चलते हैं, एक चक्र के भांति चलते हैं, तो हम उन्हें बदलने का प्रयास नहीं कर सकते। उन्हें बदलने का कितना भी अथक प्रयास कर लें, फिर भी वो बदले नहीं जा सकते। क्योंकि किसी एक को बदलना तो पॉसिबल है, पर पूरी भीड़ को बदलना कभी पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को तो बदल सकते हैं, पर सामने वाले को कभी नहीं बदल सकते। और सामने वाला राक्षस प्रवृत्ति का है, उसे कैसे बदला जा सकता है? उसके अंदर कलयुग विराजमान है, वो कभी नहीं बदल सकता। जब तक एक युग परिवर्तन होता है, हम व्यक्तिगत स्तर पर सत्य युग का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की मदद करें और दया का अभ्यास करें। किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ न छोड़ें। भगवान के नाम का जप करें और उनके मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करें। इन्हीं सब कारणों से हम सतयुग देख सकते हैं अपने जीवन में। सतयुग का लौटना एक सामूहिक प्रयास और आध्यात्मिक जागृति का परिणाम हो सकता है। यह न केवल भविष्य का विषय है, बल्कि हमारे वर्तमान कर्मों और सोच का भी परिणाम है। सतयुग लौटे ना लौटे, लेकिन अगर हर व्यक्ति सत्य, धर्म और प्रेम को अपने जीवन में उतारे, तो धरती पर स्वर्ग का अनुभव तो पक्का किया जा सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति धर्म, सत्य, प्रेम इन सब चीजों पर चल ही नहीं सकता आज के समय में। आजकल तो मक्कारी, ईर्ष्यावान, घमंड, क्रोध, निंदा, द्वेष ये सब चीजें लोगों में विद्यमान है। तो वहां पर उन सब चीजों को त्याग कर सत्य, धर्म, प्रेम इनको कैसे अपनाया जा सकता है? कुछ लोग अपनाते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में सतयुग के गुणों को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और हमारे साथ मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करें। पहले खुद बदलिए, फिर दुनिया बदलने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण।